करना नहीं चाहते। चारों लड़का महात्मा है के चले गए। चार बनाए, चार के बाद 10 बनाए, 10 लड़कों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे कि हमें जो मालम बदले का सृष्टि कोई बनाए बगैर तैयार नहीं होगा। उसके बाद एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा गया। जन्म लेते ही रोने लगा वो लड़का। ब्रह्मा जी बोले काहे के लिए रो रहे हो? जवाब दो, पहले तो हमारा नाम बताओ। ब्रह्मा जी ने कही कि तुम जन्म लेते ही रो रहे हो तो तुम्हारा ही नाम रुद्र होगा। तुम्हें भोले बाबा के नाम से पुकारा जाएगा और शिव जी के नाम से पुकारा जाएगा। जवाब दो तो पिताजी कोई आदेश? ब्रह्मा जी बोले हाँ आदेश है, बोलो। हमने तुम्हें बनाया और तुम सृष्टि बनाओ। भोले बाबा बोले सृष्टि तो बना दूंगा, अगर पसंद आ जाए तो राख लियो और ना पसंद आए तो नाराज मत हो जाना। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने विचार करो, चलो 1 बनाओ, 2 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए। एक उन्हें हामी नहीं भरी, जब एक बालक ने हामी तो भरी है। बोले बनाओ। तो भोले बाबा ने को बनाए? भूत चुड़ैल जिंद खीस। रूपरेखा कैसी परीक्षित महाराज? मूड बड़े, सीना पतरे, कमर छोड़ी। काऊ को 4 पैर है, काऊ को 1 पैर है, काऊ को आंखें ना है, काऊ को पेट कर तो आप पीछे और पीठ कर दी आगे, काऊ को न सर है न पैर। भोले बाबा बोले पिताजी सृष्टि कैसी रही? ब्रह्मा जी बोले बेटा जब सृष्टि हमें पसंद ना है। भोले बाबा बोले ये तो मैंने पहले ही कह दी, पसंद हो तो राख लियो, ना पसंद हो तो मना कर देना, नाराज मत हो जाना। ठीक है। भोले बाबा अपने परिवार को लेकर के मेरू पर्वत पर रहने लगे, चले गए अपने परिवार को लेकर के। ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे हैं कि क्या करें क्या न करें। एक लड़का ने संगुनाई दो, अब की बार एक लड़की को जन्म देकर के देखता हूं। लड़की को जन्म दिया, नाम रखा गया सरस्वती। सरस्वती नाम पड़ा, बहुत सुंदर लड़की थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन ब्रह्मा जी आसन पर बैठे हुए थे और जब सरस्वती कुछ बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी के सामने होकर के टहल रही थी। और जब सरस्वती को प्राप्त जन्म दिया तभी कामदेव को भी प्रकट किया था ब्रह्मा जी ने। जब सरस्वती को जन्म दिया तब कामदेव को भी प्रकट किया। जब सरस्वती बड़ी होकर के ब्रह्मा जी के सामने होकर के टहल रही थी तो कामदेव ने पहला प्रहार ब्रह्मा जी के माथे पर कर दिया। सरस्वती जब आगे सामने होकर के निकल रही थी तो कामदेव ने पहला प्रहार ब्रह्मा जी के माथे पर कर दिया। ब्रह्मा जी अपने आप को रोक नहीं पाए, बोले लली भाई किस्मत की रे
जब काम ने मारी चोट तो मिलई बाबुलन बेटी खड़ी हो जा। मेरे भैया ब्रह्मा जी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। सरस्वती कहने लगी पिताजी ये क्या कर रहे हो तुम हैं? क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले अरे रवि मेरी विनती सुन ले। सरस्वती मुझे रथ का दान चाहिए। सरस्वती कहने लगी पिताजी ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? कि मैं तुम्हारी बेटी लगती हूँ। बोली अरे पिताजी बादल फट जाएगा। जवाब दिया पिताजी मैं नाते में तुम्हारी बेटी लगती हूँ। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ नहीं छोड़ा। हाथ नहीं छोड़ा और अरे कर गई हाय हाय चीखने लगी। 10 लड़का जो महात्मा है के चले गए ब्रह्मा जी के सामने पर आ गए। ब्रह्मा जी हाथ पकड़े हुए बैठे। 10 लड़कों ने कही पिताजी ये लड़की कौन है? ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोल पाए। क्यों? शर्म की वजह से। दूसरी बार फिर पूछा कि पिताजी हमें जानना चाहते हैं जिसका हाथ आप पकड़े खड़े हुए हो ये लड़की कौन है? फिर भी नहीं बोले। सरस्वती ने जवाब दिया भैया ये तुम्हारे पिता हैं तो मेरे भी पिताजी हैं। 10 लड़कों ने कही इसका मतलब तुम हमारी बहन हो? बोले हाँ। लेकिन ब्रह्मा जी का मुंह ऊपर नहीं उठा। मेरे भागवत के श्रोता 10 लड़का बुरा भला कह करके ब्रह्मा जी से चले गए। सरस्वती का हाथ तो छोड़ दिया लेकिन सरस्वती ने एक श्राप दिया
कि पिताजी अब मैं इस संसार में जिंदा रहना नहीं चाहती। क्यों? इस संसार में मैं अब जीना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक श्राप लेकर के जा रही हूं कि अगली बार जब मैं आऊंगी तब वो रूप लेकर के आऊंगी कि आपकी बनाई हुई सृष्टि जब मेरा भोग करेगी, मेरा पान करेगी, तो बल और बुद्धि दोनों को त्याग देगी। अगली बार कब आई निकल के? जब समुद्र का मंथन हुआ था तब बारुड़ी के रूप में निकली थी, बारुड़ी के रूप में, जिसे कलयुग में श्राप कहते हैं। ये सरस्वती का श्राप है। परीक्षित महाराज कितने मजबूत पट्टा हो, 25-26 साल के, और वे ठेका पे जाके पौआ पिया। 12 साल के लड़का ते लड़ाई दियो गिराए नहीं पाए। सरस्वती का श्राप है। अगली बार वो रूप लेकर के आऊंगी कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि जब मेरा भोग करेगी, जब मेरा पान करेगी, तो बल और बुद्धि दोनों को त्याग देगी। शहरन में तो घेरियत है परीक्षित महाराज, देहात में देखो होरी दीवार होरी पे, और बिने माले पर जाकर 2 दिन पहले ठेका बंद है जाएंगे, तो 2 दिन पहले दिन नाइला घर धर लेते हैं, और पी पी के फिर यही ना मालूम कि हम नाली में पड़े हैं कि बिस्तर पे लेटे हैं। तमाम तरीका के नशा चल रहे हैं। अफीम को नशा, शराब को नशा। 2 शराब पी रहे हैं। शराब के नशा में और भांग के नशा में अंतर होता है। बताते हैं कुछ अंतर है कि 2 शराब पी रहे हैं, खूब शराब पी के आए ठेका पे, और जो जब गली में पड़े एक रुपया जेब में धल्लाए करने कऊ नशा ठंडा होए को तई डाल लेंगे। और चलते आए रास्ता में देखो काकू VIP कोठी बनी है। एक ने की भैया ऐसा ना करो, बता कि जा कोठी पे घर न ले चलो, क्या ठीक है ऐसा कर ले। सो 2 जने कोठी में धक्का मारे में लग गए। बहुत देर रह गई, धक्का मारते रहे, पसीना आ गया, कपड़ा उतार के वहीं रख दे, और फिर धक्का मार वो शुरू। कोई चतुर चालाक आए, हमारे यज्ञपति महाराज बार सुबह के 2 जोड़ी कपड़ा उठाए और लेके चले गए। एक ने की अरे हाँ भैया के कोठिया तो बहुत दूर ढकेला है, कपड़ा उन्हें दिख रहे हैं। कोठिया तो बहुत दूर ढकेला है, कपड़े ना दिख रहे, बिने जही ना मालूम कि कोठिया ढकेला है कि मैं कपड़े उठाए ले वो। ये होता है शराब का नशा। और 2 भंगेड़े थे, भांग पीते थे। एक दिन 2 बिछड़ गए, एक चलो वो पहले और दूसरों पहुंचो बाद में। तो पहले बाव गो बहुत सुंदर बगीचा रहे, जेब में ते अपनी पुरिया निकारी और सिलबटना दरो तो पीसी और पानी मिलेगे पी के, और सिलबटना चांद लगाए के सो गए। फिर दूसरे बाए गए, बिन्नू अपनी जेब में ते पुरिया निकारी और सिलबटना पे पीसी और पानी मिला के पी के, और सिलबटना आते सो अपनी चांद लगाए ले, बेहोश हो गए। अब पहले जगह पे इन पहली पीसो। अब खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि जब मैं सो तब जो सिलबटना तो मेरी चांद के नीचे, और अब जो जागी चांद के नीचे, तो जे सो में कि मैं हूं सो में। अब जय भूले कि मैं कौन सो। ताली बजाते कीर्तन बोल रहे सभी भक्त।